ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग अत्यंत ही प्रमुख हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विशेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर हैं। इस वीडियो में हम भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर के बारे में जानेंगे। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के परिसर में ब्रह्मगिरि पर्वत और साथ ही कुशावर्त कुंड भी है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में बना हुआ है। यह स्थान महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी और दक्षिण की गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। त्रयंबक शब्द का अर्थ है त्रिदेवता, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कहा गया है। मंदिर एक 20 से 25 फुट की पत्थर की दीवार से बना हुआ है, जो मंदिर को अत्यंत ही समृद्ध आकार देता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपने पद को लेकर बहस हुई। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। भगवान शिव ने उन दोनों को एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ ढूंढने को कहा। तत्पश्चात दोनों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्तंभ को ढूंढने चले गए। कुछ देर पश्चात वापस लौटने पे भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से झूठ बोला और भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की। इसके उपरांत भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उस समय के पश्चात कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी, और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अनुष्ठान के प्रारंभ से अनुष्ठान के समापन तक होगी। इसी घटना के पश्चात भगवान शिव की सभी ज्योतिर्लिंग एक प्रकाश स्तंभ को दर्शाती हैं। महाराष्ट्र में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक प्रतिदिन बड़े ही धूमधाम से होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुकुट हीरे, मोती और अत्यंत ही कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। यह मुकुट महाभारत के पांडव काल का माना जाता है। आइए अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इनमें से एक प्रमुख घटना ये है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान अपने पिता महाराज दशरथ का साथ करने इस स्थान पर आए थे। इस स्थान से जुड़ी घटना गौतम ऋषि के बारे में भी है। ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि ने यहाँ पर स्थित कुशावर कुंड में अपना दिव्य स्नान किया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक विशाल आकार का सफेद संगमरमर से बना नंदी प्रतिमा स्थित है। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई नंदी के कान में अपनी आकांक्षाओं को बताता है तो इसकी सूचना स्वयं भगवान शिव को मिलती है। नंदी के ठीक बाद सभा मंडप का स्थान आता है और तत्पश्चात गर्भगृह स्थित है। गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मंदिर परिसर में स्थित कुशावर्त कुंड एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। यह दिव्य कुंड मुख्य मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर है। ब्रह्मगिरि पर्वत से उद्गम होकर निकली हुई गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत से होकर आगे कुशावर्त कुंड के माध्यम से श्रद्धालुओं को अपना दर्शन देती हैं। प्रसिद्ध कुंभ मेला इसी स्थान पर समापन होता है और त्र्यंबकेश्वर नगरी में होने वाले सभी अनुष्ठान इसी कुंड में स्नान करके आरंभ होता है। महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर भगवान की पालकी प्रत्येक सोमवार इस स्थान पर लाई जाती है और नदी के जल से श्री त्र्यंबकेश्वर का जल अभिषेक होता है और उनकी पूजा की जाती है। कुशावर तीर्थ के पास ही कई सारे प्राचीन पौराणिक स्थल हैं, जैसे कि कुशेश्वर महादेव, शेष सई भगवान विष्णु, चिंतामणि गणेश और साथ ही अन्य देवी देवताओं के भी स्थल हैं। त्र्यंबकेश्वर परिसर के पास ही ब्रह्मगिरि पर्वत स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी ब्रह्मगिरि पर्वत पर दक्षिण की प्राचीन गंगा, जिन्हें हम वर्तमान में गोदावरी के नाम से जानते हैं, इस नदी का उद्गम हुआ है। पवित्र गंगा नदी ब्रह्मगिरि की श्रेणियों से होकर आगे की ओर 3 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, जिनमें से पूर्व की धारा को गोदावरी नदी, दक्षिण की धारा को वर्ण रूप और पश्चिम की धारा को गंगा का रूप माना जाता है। यह सारी नदियाँ आगे चलकर चक्र तीर्थ के पास गोदावरी में समाहित हो जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक सामने गंगा नदी और अहिल्या
भगीरथ नदी का पवित्र संगम होता है और इस स्थान पर लोग अनुष्ठान करने भी आते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 4248 फीट मानी गई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही गंगा द्वार पर्वत स्थित है। इस स्थान पर गोदावरी नदी दर्शनार्थियों को दर्शन देती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से इस पर्वत पर जाने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गौतम महर्षि द्वारा बनाए गए 108 शिवलिंग इसी पर्वत पर स्थित हैं और पास में ही गोरखनाथ की प्राचीन गुफा स्थित है। पर्वत पर अन्य दर्शनीय स्थान भी स्थित हैं, जैसे कि कोलंबिका माता मंदिर, अनुपम शिला और राम कुंड। गंगा द्वार एक मुख्य द्वार है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वार पर पवित्र गंगा मंदिर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि पहली बार गंगा माँ इसी द्वार पर प्रकट हुई थी और इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत से गायब हो गयी। गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा द्वार की तरफ आती है। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास ही नील पर्वत स्थित है। नील पर्वत पर माता नीलांबिका देवी मंदिर, माता मटाम्बा देवी मंदिर तथा भगवान दत्त गुरु का मंदिर भी स्थित है। यह पर्वत भी एक दर्शनीय पवित्र स्थल है।